औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है, हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की हुई थी और इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन अपलोड करने के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी मैंने टाइप कर दिया, इसका पार्ट 1। और इसके ऊपर ये एक बात लिखी हुई है, आपने ये बात याद रखनी है। मतलब ये 2 फार्मूले हैं, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। इस क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसे याद रखने का तरीका आसान ये, a प्लस बी होल लिखे क्योंकि प्लस में है, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट a स्केयर, और जहाँ पे प्लस है ना यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद a का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो a माइनस बी लिखेंगे। अब फिर लिखेंगे a का स्केयर, और प्लस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ए बी और प्लस बी का स्केयर। ऐसे आपने इसे याद रखना है, ठीक है। तो चले पार्ट नंबर 1 इसका देखते हैं। ये हमें एक वैल्यू दे दी है, इसे हमने ओपन करना है बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस है, तो इसका मतलब ये सेकंड वाला फार्मूला इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। अब ये देखो 125 a का क्यूब बन रहा है, तो ये बनेगा हमारे पास 5a का क्यूब। 5a का क्यूब इक्वल का साइन लगा लें, क्योंकि हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 125 होता है। तो 3 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करें तो फिर जाके 125, और ऊपर ए के क्यूब आ रहा है तो ए के क्यूब आ रहा है। 1 का क्यूब आपको पता है 1 नहीं होता है। ओके हो गया। अब इसको बेटा ओपन कर लें जी। ये हमारे पास बन गया ए का क्यूब, ये माइनस बी का क्यूब। ये फार्मूला यूज़ करते हुए आप इसको ओपन कर दें। ले जी ए माइनस बी, उसके बाद आएगा 5a माइनस 1, और उसके बाद ब्रैकेट दूसरी स्टार्ट कर लें बड़े वाली, 5a का स्केयर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, और उसके बाद ए में 5a आ रहा है, बी में 1 आ रहा है, और उसके बाद फिर प्लस बी का स्केयर मतलब 1 का स्केयर। तो ये क्लोज कर, ठीक है। इस तरह आपने इसे सॉल्व कर लेना। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसे, स्केयर ओपन कर लें। 5a माइनस 1 ब्रैकेट स्टार्ट, 5 5 आर 25, ये a का स्केयर, 5 1 आर 5 साथ a आ रहा है, 5a बन जाएगा। 1 1 का स्केयर 1 होता है तो 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इंतहाई ईजी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 है बेटा 64x का क्यूब और प्लस 125। अब इस पे भी वो प्लस वाला फार्मूला एप्लीकेबल। सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये बना हमारे पास 4x का क्यूब, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करो 4 से, फिर 4 से 3 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई करो 64। इसका बनेगा क्यूब 5 का क्यूब। दरमियान में प्लस आ रहा है तो ये फर्स्ट वाला फार्मूला आपने इस पे लगा देना, ठीक है। अब ये हमारे पास बन गया a, ये सारा 5 क्या बन गया b। तो लिखेंगे 4x, दरमियान में प्लस है 5, और फिर a का स्केयर, प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, इंटू ए में 4x आ रहा है, b में 5 आ रहा है, और प्लस b का स्केयर यानी कि 5 का स्केयर, ब्रैकेट क्लोज। अब इस स्केयर को ओपन कर दें। 4x प्लस 5, 4 4 आर 16 x स्केयर, 5 4 आर 20, और 7x, 5 5 आर 25। तो ये सॉल्व हो, ये फैक्टर बन गए इस क्वेश्चन के, ठीक। ये आपका आंसर होगा। हाँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेना था, खैर। हाँ, ये बस मैंने सिंप्लीफाई किया, इसका स्केयर ओपन किया और इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। आगे लें जी, पार्ट नंबर इसका 3, थर्ड वाला पार्ट।
थर्ड वाला पार्ट क्या कहता है, x की पावर है 6 माइनस 27, इसका क्यूब बनाएं और इसका भी क्यूब बनाएं। सॉल्यूशन, इसका क्यूब बनेगा एक्स स्केयर की पावर 3, 3 2 6 होता है, ठीक है, माइनस 3 की पावर 3 करें तो ये क्यूब बनता है 27 का, ठीक है। अब इसको ये माइनस वाला फार्मूला तो ओपन कर दें इसे, तो क्या करते हैं, ये हमारे पास a बन गया, ये b बन गया, एक्स स्केयर माइनस 3 पहले एज इट इज लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट दूसरी लगा लें, a का स्केयर, x का स्केयर तो पहले ही है ना, तो इसके ऊपर a का स्केयर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, a इंटू बी, a में एक्स स्केयर आ रहा है, b में आ रहा है 3 और फिर प्लस b का स्केयर यानी कि 3 का स्केयर ले लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वाला फार्मूला ये मैंने सेकंड वाला ये ओपन किया इस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर इसके स्केयर ओपन करते हैं, एक्स स्केयर माइनस 3 इंटू 2 2 4 एक्स की पावर 4 और 3 एक्स स्केयर बना, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये इसके फैक्टर बन गए इस क्वेश्चन के, फैक्टराइज ही करना है इसमें। ले जी पार्ट नंबर इसका 4 क्या कहता है हमसे, 1000 a का क्यूब और प्लस 1, ले जी प्लस वाला फार्मूला इस पे लगेगा, सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये 10 का क्यूब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो 10 का क्यूब 1000 बनता है, 7 a आ रहा है तो ये 10 a का क्यूब बनेगा, ये 1 का क्यूब 1 नहीं होता है। फिर इसको ओपन करें, ले जी a का a में 10 a आ रहा है और ये b में 1 आ रहा है, तो 10 a प्लस 1, 10 a प्लस 1 a प्लस b और फिर a का स्केयर, 10 a का स्केयर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, और a इंटू बी, a में आ रहा है 10 a, b में आ रहा है 1 और फिर प्लस आएगा यहाँ पे और इंटू बी का प्लस b का स्केयर 1 का स्केयर, ठीक है। तो ये हमने ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला इस पे ओपन किया, ठीक है। अब इसके स्केयर ओपन करें, 10 a प्लस 1 और 10 10 और 100 और साथ a का स्केयर बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10 a बन जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई 1 1 1, 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। तो ये मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा क्योंकि फॉर्मूले मैंने आपको दिखाने और साथ साथ ही करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 5 है बेटा 343x का क्यूब और 216। अब ये प्लस वाला फार्मूला फर्स्ट वाला इस पे ओपन होगा, ठीक है। तो चले सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन लिखा, पहले इनके क्यूब बनाओ, तो ये वाला तो बनेगा 6 का क्यूब और इसका चेक कर लेते हैं। इसका चेक करते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करें ना, 7 7 49 और मल्टीप्लाई 7 करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 63 6 कैरी और 7 4 28 28 में हमने 6 ऐड करना है तो 28 में 34। इसका मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये इसका मतलब इसका जो क्यूब बनेगा ना वो 7x का क्यूब बनेगा, ठीक है। इसका जो क्यूब बनेगा वो 6 का क्यूब बनेगा क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो 216 होता है, ठीक है। नहीं जी, ये a का क्यूब ये b का क्यूब, फार्मूला ओपन कर देते हैं। अब a का क्यूब ये a है, ये सारा b है, ठीक है। 7x का क्यूब 7x, इसको ओपन करते हैं, 7x और प्लस 6 और इंटू ब्रैकेट ये वाली बड़ी स्टार्ट करें, a का स्केयर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, आगे a भी आता है, a में 7x आ रहा है
बी में 6 आ रहा है, प्लस आगे आता है, फिर बी का स्केयर मतलब 6 का स्केयर, इसको इनका स्केयर ओपन करें 7x + 6 और 7 7 49 x का स्केयर, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 63 और 7x है और 6 6 36। तो ये इसके फैक्टर बन गए इस क्वेश्चन के, ये आपका आंसर आ गया। ओके हो गया। ले जी बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। लास्ट पार्ट क्या इरशाद फरमाता है, तो पार्ट नंबर है 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। 27 - 5 1 2 y का क्यूब। ये तो मान रहा है 3 का क्यूब, ये वाला 3 का क्यूब, 3 3 9 और फिर 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 बन, ठीक है। तो ये 3 का क्यूब बन गया। अब ये चेक करते हैं ये किसका क्यूब बनता है। ये वाली टर्म बनेगी 8 का क्यूब, मतलब 8 × 8 × 8 करें ना तो क्या आता है देखते हैं। 8 8 64, 64 फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 4 32, 2 आया कैरी 3 और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 48 और 48 में 3 ऐड करें तो 51 आता है। तो यहाँ पे 51 आ जाएगा। इसका मतलब ये बना 512, 512 आ गया। 3 टाइम अगर 8 को मल्टीप्लाई करें तो फिर ये बना 8 और साथ y आ रहा है, y का भी क्यूब है तो 8y का क्यूब बन गया, ठीक है। अब इस पे ये माइनस वाला फॉर्मूला आपने ओपन कर देना बिल्कुल इसी तरह। इसको a इमेजिन करना है, इसको b इमेजिन कर लेना और ओपन कर देना। लें जी आपके सामने करते हैं। पहले आ रहा है a - b, तो एज इट इज लिखेंगे 3 - 8y, ऐसा ही है, ऐसा ही। फिर आ रहा है a का स्केयर, मतलब 3 का स्केयर आएगा। फिर आ रहा है प्लस ए बी, मतलब 3 में a आ रहा है, a में 3 आ रहा है और b में 8y आ रहा है, प्लस 8y का स्केयर, ठीक है, b में 8y आ रहा है। अब इसको ओपन कर दें, 3 - 8y और 3 3 9 और 8 3 24, 7y और 8 8 64 और 7y का स्केयर बन जाएगा। तो ये इसके फैक्टर बन गए, मीन इसका आंसर ये आ गया। तो यहाँ पे आज आपकी एक्सरसाइज डन हुई। अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।